के स्टार्टिंग सीन में हम एक माँ को अपनी 6 साल की क्यूट सी बेबी के साथ खेलते हुए देखते हैं। वो सियोल नामी शहर में एक बहुत ही प्यारी और खुशियों भरी जिंदगी गुजार रहे थे। सिंगल मदर होने के बावजूद भी ग्रेस अपनी बेटी की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसने कभी उसे फादर की कमी महसूस नहीं होने दी। पहले तो वो एक नॉर्मल फैमिली की तरह एक खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन हमें यहाँ एक शॉकिंग चीज़ पता चलती है कि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, लिसा की उम्र बढ़ने की बजाय घट रही है। ग्रेस को इसके बारे में पता था। वो इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि कहीं उसकी बेटी एक दिन पूरी तरह से गायब ना हो जाए। इसलिए वो अपनी बेटी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती है। जैसा उसने गेस किया था, ठीक वैसे ही लिसा हर साल छोटी होती जा रही थी और वापस से अपनी माँ के पेट में चली जाती है। वो बड़े ही प्यार से उसको पकड़ती है क्योंकि उसको पता था कि उसके पास अब 9 ही महीने बचे हैं। उसके बाद वो कभी भी उससे नहीं मिल पाएगी। लिसा की लाइफ एक हैप्पी लाइफ थी। वो बकिया लोगों की तरह से अपनी ब्यूटीफुल लाइफ स्पेंड कर रहे थे। उसके लिए हमेशा से टाइम पीछे नहीं जा रहा था। ये सारा कुछ अगस्त 2019 में शुरू हुआ। ग्रेस अपनी बेटी के साथ रह रही थी और उनके लिए टाइम वैसे ही जा रहा था जिससे बकिया लोगों का टाइम फ्यूचर की तरफ जाता है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब ग्रेस की बेटी लिसा को एक मेंटली इल आदमी उसका मर्डर कर देता है। लगता है कि ग्रेस की पूरी दुनिया ही बिखर गई है क्योंकि उसकी बेटी ही उसका सब कुछ थी। उसके अलावा उस आदमी को कोई सज़ा नहीं मिलती है जिसने लिसा का मर्डर किया था, ये कहकर कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है जिससे उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं किए जाते हैं। ग्रेस रोज़ाना प्रोटेस्ट करती है लेकिन कोई भी उसका साथ नहीं देता है। एक ही रिपोर्टर उसके साथ थी लेकिन वो भी ग्रेस को ये सब कुछ ख़त्म करने के लिए कहती है कि वो आदमी किसी हॉस्पिटल में है जहाँ उसकी ज़रूरतें पूरी की जा रही हैं। उसके अलावा उसके बॉस भी उससे प्रोटेस्ट करने से मना करता है कि उससे कंपनी की रेपुटेशन ख़राब होती जा रही है, वरना वो उसको फायर कर देंगे। अब ग्रेस के पास जिंदा रहने की कोई वजह ही नहीं रही। उसे एक ग्रुप मिलता है जो उसी की तरह अपनी लाइफ से डिप्रेस था और सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। वो लोग 16 अगस्त को मिलने का डिसाइड करते हैं जहां वो स्लीपिंग पिल खाकर एक साथ सुसाइड करेंगे। अपने सफ़र पर जाने से पहले वो अपनी बेटी की कब्र पर जाती है और एक डायरी, कुछ पिक्चर्स और नोट रखती है। लेकिन ग्रेस को लोकेशन ढूंढने में डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि वो उनसे कभी मिली नहीं थी। किसी तरह से वो वहाँ पहुँचती है जहाँ वो एक पार्क नामी लड़के से मिलती है। वो भी अपनी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस था और सुसाइड करना चाहता था। वो दोनों बकिया ग्रुप के मेंबर से मिलते हैं और कंट्री साइड की तरफ चल पड़ते हैं जहाँ वो सब एक साथ सुसाइड करेंगे। आखिरकार वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं जहाँ वो लोग सोने से पहले स्लीपिंग पिल खाते हैं, लेकिन सोना नामी एक लड़की को पिल निगलने में डिफ़िकल्टी हो रही थी, इसलिए ग्रेस उसे पीस कर देती है। आधी रात को सोना उठ जाती है और उल्टी करने लगती है। अगले सीन में पार्क और ग्रेस एक हॉस्पिटल बेड पर उठते हैं। डॉक्टर पार्क को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसे नहीं बचा पाते हैं। और दूसरी तरफ ग्रेस सिर्फ उनकी बातें सुन पा रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पेन में थी। वो पार्क की बॉडी को देखती है, तभी वो देखती है कि पार्क जिंदा है। ग्रेस से उसका इंतज़ार करने के लिए कहता है तब तक जब तक उसे याद ना आ जाए कि वो कौन है। ग्रेस को समझ नहीं आता है कि इसका क्या मतलब है। एनीवे, ये बात उसके दिमाग में बिल्कुल चिपक सी जाती है। उसके बाद अगली सीन दिखाई जाती है जहाँ ग्रेस उठती है, लेकिन जब वो डेट देखती है तो बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है कि डेट अभी भी 16 अगस्त है। उसे कुछ घंटों में ग्रुप से मिलने जाना था जहाँ वो सुसाइड करने वाले थे, जबकि उसे अच्छे से याद होता है कि कल रात वो सबके सब मर गए थे। ग्रेस को लगता है कि मे भी ये उसका एक सपना है और कल की तरह सारी चीज़ें कर रही थी, लेकिन आज जबकि उसे पता था कि उसे कहाँ जाना है तो वो कल की तरह लेट नहीं होती है बल्कि टाइम से पहले ही पहुँच जाती है। यहाँ तक कि ग्रेस सोना को कहने से पहले ही स्लीपिंग पिल क्रश करके दे देती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि वो कोई ख्वाब नहीं देख रही है बल्कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो एक्चुअल में है। खैर, वो इसके बारे में मज़ीद नहीं सोचती है और जल्दी से स्लीपिंग पिल खा लेती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो डेट 15 अगस्त होती है। ग्रेस को रियलाइज़ होता है कि उसकी लाइफ पास्ट में जा रही है क्योंकि 17 अगस्त को वो सुसाइड करने जा रही थी। वो जल्दी से अपनी साइकिक सिस ऐना के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है।
लेकिन ऑब्वियसली उसकी सिस्टर को उसकी बातों पर ज़रा भी यकीन नहीं होता है और उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है। अगले कुछ दिनों तक जब ग्रेस उठती है तो वो एक दिन पीछे अपने पास्ट में चली जाती है। कभी कभी वो पूरी रात जगे रहने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही घड़ी में 12 बजता है वो अपने आप ही बेड पर जाकर सो जाती है। जैसे जैसे दिन पीछे जाता है उसे सब कुछ याद रहता है कि क्या होने वाला है, यहाँ तक कि वो वेदर के बारे में भी बता सकती थी। वेल, ग्रेस को अपनी इस लाइफ से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि अगर उसकी लाइफ फ्यूचर में जाने की बजाय पास्ट में जा रही है तो उसका मतलब वो अपनी बेटी से भी मिल पाएगी और इसकी मौत को आने से रोक भी पाएगी। जैसे दिन गुजरता है ग्रेस के दिल में उस आदमी के लिए नफरत और भी बढ़ने लगती है जिसने उसकी बेटी का मर्डर किया था। इससे पहले ग्रेस की बेटी वापस आए वो उस आदमी को मारना चाहती थी ताकि उसकी बेटी पर वापस से कोई मुसीबत ना आए। एक रात वो उस हॉस्पिटल जाती है जहां वो मर्डरर एडमिट था। वो उसका गला घोट कर मारने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से पार्क आ जाता है जहां पता चलता है कि वो मर्डरर उसका फादर है। उसे ग्रेस के बारे में कुछ भी नहीं याद होता है क्योंकि वो उसकी तरह पास्ट में नहीं रह रहा है, लेकिन उसके दिमाग में ग्रेस की कुछ अजीब सी पिक्चर्स आती हैं। ग्रेस बिना कुछ कहे वहाँ से घबरा कर भाग जाती है। कुछ दिन बाद वो दिन आने वाला था जब लिसा का मर्डर हुआ था, लेकिन पिछली बार की तरह ग्रेस को इस बार कोई भी दुख नहीं था क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि इस बार वो अपनी बेटी को बचा लेगी। वेल, यहाँ हमें पता चलता है कि जब लिसा का मर्डर हुआ था तो वो एक स्कूल ट्रिप पर गई थी, इसलिए इस बार जब ग्रेस लिसा के मर्डर वाले दिन उठती है तो सबसे पहले वो उसकी टीचर को कॉल करती है कि लिसा का अच्छे से ख्याल रखे और उस पर अपनी पूरी नज़र रखे। उसके बाद वो भागकर उस जगह जाती है जहाँ स्टूडेंट्स ट्रिप पर गए हुए थे। रास्ते में वो पुलिस को भी कॉल करती है और कहती है कि एक पागल आदमी उसकी बेटी को मारने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्क अपने फादर की देखभाल कर रहा है जिसका नाम डेविड था। पार्क कुछ सालों से अपने फादर के साथ रह रहा होता है। वो अपने पागल फादर के बिहेवियर से परेशान हो गया था जो उसके लिए एक न एक मुसीबत खड़ी कर रहा था। सुबह जब डेविड घर में जाने से मना करता है तो पार्क गुस्से में उसे घर से बाहर कर देता है कि अब वो उससे कभी नहीं मिलेगा। ठीक तभी लिसा की टीचर सो जाती है और लिसा स्विमिंग पूल के पास खेल रही होती है जहां वो डेविड से मिलती है। वो दोनों रिजॉर्ट के पास एक फार्म में जाते हैं और अंडे लेते हैं। डेविड उसे सब कुछ बताता है कि उसका बेटा उससे नाराज है, इसलिए वो उसके लिए अंडे लेकर जा रहा है और उसे बहुत खुशी भी हो रही है कि उसका कोई दोस्त बन गया है। लेकिन पूल क्रॉस करते हुए अंडा पानी में गिर जाता है। डेविड जल्दी से अंडा लेने के लिए पानी में जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे लिसा भी पानी में कूद जाती है और डूबने लगती है। डेविड उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। ठीक तभी पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। ग्रेस अपनी बेटी को जिंदा पाती है और सुकून की सांस लेती है। वो पुलिस से डेविड को अरेस्ट करने के लिए कहती है, लेकिन तभी लिसा बताती है कि डेविड तो उसका फ्रेंड है, इवन उसी ने उसकी जान बचाई है। ग्रेस को आखिरकार रियलाइज हो जाता है कि इस पूरे टाइम वो एक मासूम आदमी को गलत समझ रही थी क्योंकि डेविड की कोई गलती थी ही नहीं। कुछ देर बाद पार्क अपने फादर को लेने आता है। वो अपने फादर से माफ़ी मांगता है। ग्रेस एक बार फिर उसे पहचान लेती है। अगली सुबह जब ग्रेस उठती है तो अपनी बेटी को अपने साथ सोता हुआ देखकर रोने लगती है। उसके बाद लिसा अपनी माँ को चुप कराती है और डायरी में कुछ लिखती है। यहाँ हमें पता चलता है कि डायरी भी ग्रेस के साथ पास्ट में आ गई है। यह वही डायरी है जिसे ग्रेस ने लिसा की कब्र पर रखा था और उसमें उसने सब कुछ लिखा था जो चीज़ें उसके साथ फ्यूचर में हुई थी। धीरे धीरे दिन महीने साल में गुजरने लगते हैं और ग्रेस अपनी बेटी के साथ बहुत ही पीसफुल और ब्यूटीफुल लाइफ स्पेंड कर रही थी, जबकि उसकी उम्र घट रही थी और वो परेशान थी कि कुछ साल बाद लिसा फिर से गायब हो जाएगी और वो ब्यूटीफुल मोमेंट इतनी जल्दी गुजर जाते हैं कि उसे पता भी नहीं चलता है। ग्रेस 2011 में पहुंच जाती है जहां वो सिर्फ 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। बर्थ देने से पहले वो लिसा को फोरहेड पर किस करती है क्योंकि ये आखिरी बार वो उससे मिल रही है। एंड जैसा उसने सोचा था वो फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। अब कुछ महीने बाद वो अपनी बेबी को पूरी तरह से खो देगी। वक्त के साथ साथ ग्रेस खुद को किसी तरह मना लेती है कि अब वो अपनी बेटी को कभी नहीं देख पाएगी।
तभी एक दोपहर उसे अपनी डायरी पर एक नोट मिलता है। ये मैसेज पार्की की तरफ से था, जिसमें उसने लिसा की डेथ के लिए माफ़ी मांगी थी। अगर उसने अपने फादर को उस दिन अकेले ना छोड़ा होता तो शायद ये सब कुछ ना हुआ होता। यहाँ हमें पता चलता है कि उसने लेटर तब लिखा था जब वो ग्रुप के साथ मिलकर सुसाइड करने वाला था। वो लिसा की ग्रेव पर जाकर वो नोट ग्रेस की डायरी में डालता है। जब पार्क और ग्रेस 17 अगस्त को मिलते हैं तो वो उसे देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ग्रेस लिसा की माँ है। ग्रेस को अभी भी पार्क के लास्ट वर्ड याद होते हैं जो उसने मरते वक्त उससे कहा था। उसे रियलाइज होता है कि उसे पार्क को ढूंढना चाहिए एंड फ्यूचर याद दिलाना चाहिए जहां वो एक साथ मरे थे, एंड मे बी इससे वो वापस से पास्ट में जाने की बजाय फ्यूचर में जाने लगे। कुछ रिसर्च करने के बाद ग्रेस को ड्वाइट का एड्रेस मिलता है। वो ग्रुप का आखिरी मेंबर था जो खुदकुशी करना चाहता था। वो उससे मिलती है जहाँ उसे पता चलता है कि वो भी पास्ट में रह रहा है उस दिन से जब से वो मरा है, लेकिन वो अपनी इस नई जिंदगी से बहुत ज़्यादा खुश है। कुछ दिन बाद ग्रेस अपनी सिस्टर के साथ थी, तभी वो पार्क से टकराती है। वो फर्नीचर के लिए एक डिलीवरी गाय के तौर पर काम करता है। वो ग्रेस को नहीं पहचानता है, लेकिन ग्रेस फौरन उसे पहचान लेती है। वो एक्सक्यूज करती है और उससे उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेती है। अगले दिन ग्रेस उस जगह जाती है जहाँ पार्क काम कर रहा था। वो उसे रूड कस्टमर से बचाती है जो उसे फायर करवा रहे थे। उसके बाद वो उसका पीछा करती है। पार्क को लगता है कि वो उसे स्टॉक कर रही है। इससे पहले वो कुछ कहता, ग्रेस उसे सब कुछ बताती है कि वो फ्यूचर से आई है। ऑब्वियसली पार्क को उस पर यकीन नहीं होता है, लेकिन वो उसे याद दिलाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। अगले सीन में हम ग्रेस को एक बार फिर पार्क के वर्क प्लेस पर जाते हुए देखते हैं। इस बार वो जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा था, लेकिन इंटरव्यूअर उसे सीरियस नहीं लेता है। वो स्ट्रेंजर बनकर उसके पास जाती है और ड्रिंक के लिए कहती है, जहाँ दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी घुल मिल जाते हैं। तभी उसे पता चलता है कि पार्क एक स्किल टाइक्वांडो था। कुछ हफ्ते पहले उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच था, जहाँ उसे एक गहरी कंधे की चोट भी लगती है, जिससे उसका कैरियर और सब कुछ खत्म कर दिया। उसके फादर खुद को संभाल नहीं पाए, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ भी खराब हो गई। ग्रेस वो वीडियो देखती है और डिसाइड करती है कि वो किसी भी सूरत इसे होने से रोकेगी। वह मैच के दिन ग्रेस पार्क के पास जाती है और उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन पार्क उसको इग्नोर कर देता है। आखिरकार वही होता है जिसका ग्रेस को डर था। उसका कंधा टूट जाता है। उसके फादर को एक बहुत बड़ा स्ट्रोक लगता है। ग्रेस जाकर भी कुछ नहीं कर पाई। अगले सीन में ग्रेस ड्वाइट से मिलती है। उससे बताता है कि मीटियोर शावर होने वाला है, क्योंकि जब उन्होंने सुसाइड किया था तब मीटियोर शावर था, जिससे उनकी लाइफ पास्ट में जा रही थी। अगर ग्रेस अपनी जान खतरे में डालती है तो कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जिससे उसकी लाइफ अगेन फ्यूचर में जाने लगेगी। ग्रेस फौरन तैयार हो जाती है, जिससे वो अपनी बेटी को दोबारा देख पाएगी। कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं। मीटियोर शावर का दिन आ जाता है। ग्रेस आखिरी बार पार्क से मिलने जाती है और उसे अलविदा कहती है, लेकिन पार्क से मिलने की बजाय वो डेविड से मिलती है। उसे गलत समझने के लिए माफ़ी मांगती है। वो पार्क को ढूंढने के लिए भागती है, लेकिन पार्क अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। वो उसे घंटों ढूंढती है। आखिरकार वो नाउम्मीद हो जाती है और बस में चढ़ती है, लेकिन खुशकिस्मती से पार्क भी उसी सेम बस पर चढ़ता है। उसे देखकर बहुत ही खुश होती है। ग्रेस उसे डायरी देती है, हग करती है और चली जाती है। उसके जाने के बाद पार्क डायरी खोलता है और इसमें ग्रेस के सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे जैसे वो जर्नल पढ़ता है, उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है। उसकी ग्रेस के साथ हर एक मुलाकात। जब उसे पता चलता है कि ग्रेस खुदकुशी करने जा रही है, वो भागकर उस जगह जाता है, लेकिन तब तक ग्रेस पानी में कूद चुकी थी। वो अगले दिन उठती है, तभी पता चलता है कि इस बार उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया है। अब टाइम फिर से फ्यूचर की तरफ बढ़ने लगा है। पार्क भी अपनी ब्यूटीफुल लाइफ गुजार रहा था। वो डायरी डेली पढ़ता है जो ग्रेस ने उससे दिया था। मैच वाला दिन आ जाता है जिसने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी थी। इस बार उसके हाथ में डायरी थी जो उसको गाइड कर रही थी। उससे उसकी किस्मत बदल जाती है। उस डायरी की वजह से वो गेम जीत जाता है। उसके फादर को कुछ भी नहीं होता है एंड दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। साल गुजर जाता है जहाँ ग्रेस प्रेग्नेंट होती है। आज वो अपनी प्यारी सी बेटी को फिर जन्म देगी। आखिरकार वो अपनी बेटी को जन्म देती है। फ्यूचर की नॉलेज होने की वजह से अब वो अपनी बेटी की हर चीज़ से प्रोटेक्ट करेगी।
आखिरी सीन में पार्क ग्रेस से मिलता है और उसकी डायरी उसे वापस करता है। आखिर में दोनों अपनी ब्यूटीफुल लाइफ गुजारने लगते हैं, एक जिसके पास करियर है तो दूसरे के पास उसकी प्यारी सी बेटी है। थैंक यू so much for watching and don't forget to subscribe.